नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायावत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जैसे कि हम एंटोनिम सिनोनिम की सीरीज़ कर रहे थे, तो उसी क्रम में ये हमारी दोस्त फिफ्थ पाँचवीं क्लास है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ लिखा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिविंग वर्ड एल्यूरिंग। देखिए, एल्यूरिंग की बात करूँ तो एल्यूरिंग का मतलब होता है एक तरीके से आकर्षित, है ना। जो अच्छी चीज़ की जिसकी तरफ अट्रैक्शन होता है एक तरीके से, उसे बोलते हैं एल्यूरिंग। अब देखो, इसको याद कैसे किया जाएगा। आप सभी जानते हैं, एक हीरो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जिसका नाम है अल्लू अर्जुन। तो मान के चलो कि अल्लू अर्जुन कोई रिंग पहने हैं और वो रिंग बहुत अच्छी है। तो एल्लू की जो रिंग है, एल्लू की जो रिंग है वो क्या है, बहुत ज़्यादा आकर्षित है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, एल्लू रिंग यानी क्या होता है, आकर्षित। ठीक। अब देखो, डिसीटफुल तो मतलब धोखेबाज होता है दोस्त, ये तो नहीं होगा। डिस्ट्रैक्टिंग, जो चीज़ हमें हमारा अट्रैक्शन को डिस्ट्रैक्ट कर दे, ये डिस्ट्रैक्टिंग ये होता है, इसके कोई सेंस नहीं। अट्रैक्टिव, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चीटिंग का मतलब धोखा देना होता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आपसे। अगला लिखा है एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक। क्या होता है, अचानक। अब देखो, एब्रप्ट को याद कैसे किया जाएगा। अब रूप, अब क्या है, अब रूप एकदम से चेंज हो गया, अचानक चेंज हो गया। अब रूप टी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अब रूप एकदम से चेंज हो गया। तो एब्रप्ट यानी क्या हो गया, अचानक, सडनली। तो देखो, डेलिब्रेट मतलब तो जानबूझकर होता है, कोई सेंस नहीं है, सिनोनिम करना। ग्रेजुअल, धीरे धीरे, इसका भी कोई सेंस नहीं है। रेगुलर, हमेशा, ये भी आपका कोई सेंस नहीं दे रहा। सडन, सडन जो है बिल्कुल आपका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है ना दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आपसे। अगला क्वेश्चन है एनेक्सियस। एनेक्सियस क्या होता है भैया। एनेक्सियस मतलब होता है बहुत ज़्यादा टेंशन लो तुम अपने करियर की। लो भाई, लेना चाहिए टेंशन करियर। ठीक है। एनेक्सियस यानी क्या होता है, चिंतित होना। इलिगेंट क्या होता है भैया, इलिगेंट मतलब होता है सुंदर। अब देखो, इसका एक सिनोनिम होता है जो मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी याद कर लो यार। देखो, इलिगेंट का एक होता है कमली। क्या होता है, कमली। अब इसको कैसे याद करें भैया, कि मान के चलो कि आपकी कोई दोस्त है कमली। कमली क्या है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, आकर्षक है। कमली क्या है, बहुत ज़्यादा आकर्षक है। तो इलिगेंट यानी तो आकर्षक होता है, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है। तो कमली इसका क्या है, सिनोनिम है। इलिगेंट का सिनोनिम क्या है, कमली। ठीक है। डिटरमाइंड, डिटरमाइंड मतलब होता है एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ जानबूझकर, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। बोर्ड, मतलब बोर्ड का अपन बोल सकते हैं सलन, एक तरीके से सलन मतलब होता है उदास, है ना। तो इसका सिनोनिम अपन सलन भी कर सकते हैं। SULLEN सलन। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ये भी आपका आंसर नहीं है, ये भी आपका आंसर नहीं। तो नर्वस जो है बिल्कुल आपका सही आंसर है। नर्वस क्या है, बिल्कुल आपका सही आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोमा। भैया, एरोमा का मतलब होता है सुगंध, अच्छी स्मेल, गुड स्मेल, है ना। एरोमा का मतलब क्या होता है, सुगंध होता है। देखिए, स्नीज का मतलब तो छींकना होता है शायद, ये तो आपका आंसर नहीं होना चाहिए भाई मेरे हिसाब से। स्टेंच, स्टेंच का मतलब होता है कोई भी सुगंध, गंध, कोई भी गंध, कोई भी गंध होगी ना, उसे स्टेंच बोलते हैं, है ना। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। सेंट, सेंट मतलब होता है खुशबू, ये बिल्कुल सही आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। स्टिंग का तो मतलब बदबू है, बिल्कुल एंटोनिम बनेगा, इसका एंटोनिम होगा ये, तो ये क्या होगा, एंटोनिम। ठीक है ना, सेंट बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आपसे। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मतलब होता है भद्दा, बेतुका, है ना, फालतू की चीज़ जो हो गई है ऑकवर्ड, है ना। चलिए तो पहला देखते हैं, लाइकेबल। भैया लाइकेबल क्या होता है, लाइकेबल तो आप सभी जानते होंगे, लाइकेबल मतलब दिलकश, ओहो मज़ा आ जाए जैसे देख के। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर, समझ रहे हो ना। चलिए, तो लाइकेबल तो बिल्कुल आपका आंसर नहीं है। अच्छा, वॉर्थी, वॉर्थी तो मतलब बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा कीमती होता है इसका, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। स्केर्ड तो मतलब डरा हुआ, इसका कोई सेंस नहीं है। स्केर्ड मतलब क्या होता है, डरा हुआ एक तरीके से। क्लमसी, क्लमसी जो है बिल्कुल सही आंसर आपका होना चाहिए। क्लमसी बिल्कुल सही आंसर है मेरे हिसाब से, हिसाब से क्या सही है वो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आपसे। एगाइल, इसको तो मैंने कल ही आपको याद करवाया था दोस्त। एगाइल जो गर्ल होती है बहुत क्या होता है, सॉरी, एडम गिलगिस्ट, क्या बहुत ज़्यादा फुर्तीला होता है। एगाइल यानी बहुत ज़्यादा फुर्तीला, क्विक, एक तरीके से बहुत तेज। डल, अब देखो पहला वर्ड देखते हैं भैया, डल। तो डल तो समझ रहे हो ना, डल तो डल ही है फिर। स्टिफ, स्टिफ क्या होता है भैया, कठोर। स्टिफ क्या होता है, कठोर, रिजिड, बिल्कुल कठोर, एक तरीके से दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ठीक है ना। क्विक आपका आंसर बनेगा, क्विक, तेज। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड, अकाउंटेबल, जवाबदेह।
अकाउंटेबल क्या होता है? जवाबदेह। भैया तुमने जिम्मेदारी ली है, तुम इसके जवाबदार हो। यू आर अकाउंटेबल फॉर दिस, यू आर अकाउंटेबल फॉर दिस। इसके लिए आप कौन है? आप जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार कुल मिला के जिम्मेदार होता है। ब्लेमलेस भैया निर्दोष, इनोसेंट आदमी, है ना, मेरी तरह, जिस पर कोई ब्लेम है ही नहीं है, ठीक है ना। आंसरेबल, चलो इसको छोड़ दो। स्लैक देखते हैं पहले। स्लैक, स्लैक मतलब होता है सुस्त। क्या होता है? सुस्त। तो ये भी आपका आंसर नहीं है। अनरिलिएबल मतलब अविश्वसनीय हो, बेहतरीन कोई काम कर दे एकदम से, तुम सिलेक्शन ले लो तो आंखें मतलब चौंधे आ जाएं तुम्हारे रिश्तेदारों की, वही वाला। तो आपका जो आंसर बनेगा आंसरेबल बनेगा। क्या बनेगा? आंसरेबल। आंसर क्या है आपका? आंसर क्या है? आंसरेबल है। वाह वाह वाह, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। आर्टफुल, हाँ चालाक। आर्टफुल क्या होता है? चालाक। आर्टफुल क्या होगा? चालाक। तो देखते हैं आर्टिस्टिक्स। आर्टिस्टिक क्या होता है? सुंदर होता है। ये तो चालाक सुंदर कैसे होने लगा भैया? नेव, नौसिखिया, कल किया था इस वर्ड को, नहीं होता। क्रिएटिव बना मतलब बहुत ज़्यादा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति टैलेंटेड है ना, उसको बोलते हैं। क्राफ्टी, आपका जो आंसर होगा दोस्त होगा क्राफ्टी, चालाक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्जॉल्व्ड। एब्जॉल्व्ड, अब भैया अब सारी चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं। जो मेरे पे दोष लगे थे, अब मेरा जो केस है अब सॉल्व हो चुका है। अब मेरा केस जो है सॉल्व हो चुका है। एब्जॉल्व यानी अब मुझे क्या दे दिया गया है? दोषी मुक्त दे दिया गया है ना, दोष मुक्त कर दिया गया है। तो अब सॉल्व हो गया है। मैं ना याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो स्कूल तो डांटना होता है दोस्त, ये तो आपका आंसर नहीं होगा। पनिश, सजा देना, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। बॉयकॉट, किसी चीज़ का विरोध करना, ये भी नहीं होगा। पार्डन, बिल्कुल सही आंसर। इस वर्ड को हमने कल भी किया था। तो पार्डन नहीं क्या होता है? क्षमा करना। कोई दिक्कत? आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो सर। चलिए वेरी गुड, आगे देखते हैं। एंथोलॉजी, हालांकि वन वर्ड में इसका मतलब कुछ और अलग होता है, लेकिन एंथोलॉजी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसका मतलब है कलेक्शन से। किससे है? कलेक्शन से। क्योंकि मुझे एक ही वर्ड मिला जो कि आपका आंसर बी रहेगा। करेंसी, पैसा होता है। लिगेसी क्या होता है भैया? लिगेसी तो आप जानते ही हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस मतलब हेरिटेज, एक तरीके से क्या होता है? हेरिटेज, ठीक है ना। चलिए लेगेसी वर्ड का आंसर पता लगाओ भाई, क्या होता है लेगेसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आपसे। एडवांटेजियस, एडवांटेजियस मतलब समझ रहे हो क्या होता है? अब एडवांस, जिसका तुम्हें एडवांटेज मिल रहा है तो मतलब समझ रहे हो, तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होता है। एडवांटेजियस, ऐसे वर्ड याद कर सकते हो, एडवांटेजियस। अनलक्की तो नहीं होगा इसका आंसर। एडवर्स तो विरोधी होता है। क्रूशियल नहीं होगा। फेवरेबल, जो आपके लिए क्या है? फ़ायदेमंद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं आपसे। अबेंडन्ड, अब बंधन त्याग दिए सारे, त्यागना। क्या होता है बंधन? यानी त्यागना। अब बंधन क्या कर दिए? त्याग दिए। तो कंटिन्यू, जारी रखना, है ना। एडप्ट तो पा लेना होता, तो ये तो बिल्कुल एंटोनिम बनेगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। इनिशिएट, स्टार्ट करना, ये भी आपका आंसर है। डिसर्टेड, आपका आंसर क्या बनेगा? डिसर्टेड, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ्लुएंस। ये वर्ड मैंने आपको किया था कल, एफ्लुएंट करके कल ये वर्ड आया था अपने पास, एफ्लुएंट। और मैंने एक वर्ड और बताया था इसके लिए, ऑपुलेंट, बताया था। ऑपुलेंट ये धनी होता है, ठीक है ना। तो ये वर्ड आपको पुराने पुराने वर्ड्स रिवाइज करते रहेंगे तो क्या है, बार बार हमारे सामने आते रहेंगे तो याद रहेगा, है ना। पहला वर्ड है हार्डशिप। हार्डशिप समझते हो? कंजूस, हरामखोर, बहुत ज़्यादा। पॉवर्टी, गरीबी होता है। बैंकक्रप्सी, बैंकक्रप्सी क्या होता है भैया? बैंकक्रप्ट हो गए मतलब कुल मिला के जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो, तो तुम्हारे पास पैसा वैसा कुछ नहीं रहा, है ना। बैंकक्रप्ट कब कर देती है? तो वेल्थ जो है, वेल्थ इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ आपसे। एक्सक्यूज मी, हाँ, एक्लेम। एक्लेम मतलब क्या होता है भैया? प्रशंसा करना, प्रेज करना। क्या होता है? प्रशंसा करना। सेंसर, अब देखो इस वर्ड को याद करवा सकता हूँ मैं आपको, सेंसर को, है ना। तो सेंसर को याद कैसे करवा दूँ? देखो आपने देखा होगा जो भी मूवी आती है तो उसे जो सेंसर बोर्ड है, सबसे पहले उस पर उसको देखेगा, उसका रिव्यू लेगा, और उस सेंसर बोर्ड, अब जैसे पिक्चर अच्छी है रिलीज़ करने में तो कर देगा, नहीं तो सेंसर बोर्ड क्या करता है? पिक्चर की निंदा कर देगा, हटा देगा, चलो हटा यहाँ से। तो सेंसर बोर्ड क्या करता है? पिक्चरों की निंदा करता है, गंदी मूवीज़ की जो है सेंसर बोर्ड क्या करता है? आपका निंदा करता है। ब्लेम, आरोप लगाना होता है। क्रिटिसिज्म, वही एक तरीके से आरोप, हम किसी भी चीज़ का विरोध करना, क्रिटिसाइज़ करना उसको। तो प्रेज जो है बिल्कुल सही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड, अपेरेंट, स्पष्ट। आप पेरेंट के सामने स्पष्ट तरीके से बैठे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। स्पष्ट, आप पेरेंट्स के सामने स्पष्ट तरीके से बैठे रहें, स्पष्ट रहें पेरेंट के सामने, कुछ भी दिक्कत हो बोलो, हल्की हल, टेंशन नहीं लेना ज़्यादा, ठीक है ना। तो अपेरेंट यानी क्या होता है? सॉरी, स्पष्ट।
ऑब्सोलेट क्या होता है भैया? ऑब्सोलेट यानी होता है प्रचलित, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होना चाहिए भैया। ऑब्वियस, ऑब्जेक्टिव मतलब कोई मोटिव, तो ये तो नहीं होगा। ऑब्सक्योर यानी क्या होता है? ऑब्सक्योर यानी अस्पष्ट होता है। ऑब्वियस बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन, रिजेक्शन, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया यार? ये तो शायद कल वाले क्वेश्चन है। चलो देख लो भैया, इसको भी देख लेते हैं। असर्शन मतलब होता है मंजूरी। क्या होता है कुल मिला के? मंजूरी देना किसी चीज़ को, असर्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? डिक्लेरेशन। क्या होगा? डिक्लेरेशन। रिजेक्शन तो मना करना होता है। कंटिन्यूएशन मतलब जारी रखना डिस्कशन या किसी भी चीज़ पर बहस करना, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। एक्रू यानी क्या होता है? भीड़ होती है। क्या होती है? भीड़, इकट्ठा करना एक तरीके से, इकट्ठा। स्पीड मतलब फैलना होता है। वैरायटी मतलब बहुत अलग अलग प्रकार। रेंज मतलब क्षमता। कलेक्ट, ये आपका आंसर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एडजस्टमेंट, अरे भैया एडजस्टमेंट समझ रहे हो? एडजस्टमेंट मतलब किसी चीज़ से सहमति हो जाना, हर चीज़ को अपना लेना एक तरीके से। इस पर एक वो आ रही है शायरी, क्या बोलो तो बता दूँ। बोल रहा था कि मेरे हिस्से में आएगा फिर कोई नया समझौता, कल कोई कह रहा था कि समझदार हो तुम, ठीक है। तो समझदार के हाथों में ही क्या आते हैं? एडजस्टमेंट आते हैं भैया, तुम्हें एडजस्ट करके चलो यार। तो एडजस्टमेंट का होगा सीधा सीधा बैलेंसिंग। क्या होगा? बैलेंसिंग। कॉपरेट नहीं होगा, कंपैरिजन नहीं होगा, कोऑर्डिनेट नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब नहीं है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, धन्यवाद।